भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में गोपियों का जीवन बड़ा रसमय आनंदमय था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद द्वारिकाधीश बनने के बाद गोपियों का जीवन विरहमय था। वो विरह में भगवान श्री कृष्ण का अति चिंतन करती थी। ऐसा क्षण नहीं था जो गोपियां स्मरण न करती। कृष्ण उनकी आत्मा थे। कृष्ण गोपियों के हृदय की धड़कन थी। इसलिए दिखाई तो पड़ रहा था कि भगवान द्वारिका है, लेकिन गोपियों को अपने हृदय में आनंद रूप में, भाव रूप में सदैव प्राप्त थे। लेकिन गोपियां चाहती थी कि हमें पुनः साकार रूप में दर्शन मिले। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा ज्ञान देने। तो गोपियों ने अपनी भक्ति की ऐसी रसमय लीला सुनाई, ऐसे मधुर मधुर यमुना तट के अनुभव सुनाए, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं और अनुभव सुनाए जो तो उद्धव जी को भक्ति का रंग लग गए। सोना तपता है तब सोना निखरता है, घड़ा तपता है तब घड़ा मजबूत होता है। ऐसे ही विरह भक्ति भक्तों को, साधकों को हृदय से संतुष्टि तो नहीं देती है, पर उन्हें मजबूत करती है, उन्हें दृढ़ बनाती है। आज दुनिया देख रही है कि पिछले 7 सालों से अधिक गुरुदेव जोधपुर में विराजमान है, लेकिन साधकों के भावों में, साधकों की विरह भक्ति में कमी नहीं है। गुरुदेव विराजमान थे तो शायद साधना में ढील हो जाती होगी। दर्शन करने में बड़ा रस, प्रसाद लेने की होड़, बापू की दृष्टि मिल जाए इसकी हार्दिक इच्छा, तपस्या कम और रसमय भक्ति अधिक। इतनी रसमय भक्ति कि बापूजी के उस सुंदर आनंदमय
दर्शन जोगीरे। जब बापूजी को सुंदर फूलों से भक्त अपने भाव से सजाते, उस दर्शन के लिए अखियां तरसती थी कि सत्संग थोड़ा कम मिल जाए तो चलेगा, पर बापू के वो मधुर दर्शन हो जाए। ये प्रेमा भक्ति है, ये भाव विभोर भक्ति है। लेकिन गुरुदेव चाहते हैं उस भाव विभोर भक्ति से हम कुछ और आगे भी बढ़े। जहां साईं लीलाशाह ने पूज्य बापूजी को पहुंचाया, उस परम तत्व में आए। इसलिए विरह भक्ति का दान दिया है। ये विरह भक्ति जिनके हृदय में प्रकट होती है, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। कभी देखा है 7 साल बच्चा विदेश गया हो और जब पुनः वो मां से मिलता है, सोच सकते हो वो दर्शन की अनुभूति कर सकते हो। वो मां के हृदय का आनंद, बच्चे की तड़प, बस ऐसी ही विरह अग्नि सद्गुरु के दर्शन की प्यास हम लोगों के हृदय में उत्पन्न हो रही है। इस उत्तरायण के महापर्व, जहां अहमदाबाद आश्रम में पैर रखने की जगह नहीं, नदी का तट भी छोटा पड़ जाता, क्या तो प्रभात के समय बापूजी का दीक्षा देना, 3-3 बार व्यासपीठ पर विराजमान होना, सत्संग ऐसा कि जिसको सुनने के बाद लगे मोक्ष तो मुझे आज ही मिल जाएगा। इतनी सरल, सूक्ष्म, तात्विक, ऊंची, गहरी वाणी जो हर मनुष्य को समझ में आए कि आत्मा मेरा स्वरूप है। ऐसे सत्संग की डोर से बापूजी ने हम सबको बांधा। एक बार गुरुदेव सत्संग में बता रहे थे कि किसी नगर में सत्संग का आयोजन हुआ। बोलने वाले कथा करता महापुरुष इतना रसमय बोलते थे कि सबको बहुत आनंद आता था। उसी गांव में एक सूरदास रहता था। उसने देखा शाम को पूरा गांव खाली हो जाता है। पूछा, कहां जाते हो तुम सब? कहा, संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, कथा होती है, वहीं जाते हैं। तो मुझे भी ले जाओ। तुम क्या करोगे चल के? क्यों? तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, संतों के दर्शन तो कर नहीं पाओगे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं संतों के दर्शन नहीं कर सकता, पर मैं संतों की वाणी तो सुनूंगा। ठीक है, ले जाएंगे। गांव वालों ने पीछे जाके किनारे से बिठा दिया, यहीं बैठना, जाते समय ले जाएंगे। कथा करते करते संत की दृष्टि पड़ गई।
कि कोई सूरदास बिल्कुल कोने में बैठे हैं। दयालु हृदय के संत खुद ही उठकर उन सूरदास के पास चले गए। कहाँ के रहने वाले हो? जी पास के गांव से आया हूं। क्या चाहते हो? महात्मा कृपा कर दो, बोलो कुछ ऐसा कर दो कि हमारे गांव में कोई बच्चे ना हो। क्यों? बच्चों से तुमको क्या दिक्कत है? वो बच्चे हैं ना, वो मेरी कमीज खींचते हैं बार बार। कोई यहाँ से खींचता है तो मैं यहाँ मुड़ जाता हूँ, कोई यहाँ से खींचता है यहाँ मुड़ जाता हूँ। दिखाई तो पड़ता नहीं, मजाक करके छोड़ देते हैं। अच्छा, और क्या चाहते हो? और इतना कर दीजिए कि गांव में जो छोटे छोटे नाले हैं ना, वो सब बंद हो जाए, बंद करवा दीजिए उसको। सो क्यों? मेरा पैर उनमें चला जाता है और कीचड़ लग जाती है पैरों में। बस मुझे दो ही शिकायत है, बच्चों से और नदी नालों से। हाँ हाँ, एक और काम कर दीजिए। क्या कर दूं? गांव में से सब दीवारें हटा दीजिए। सो क्यों? सीधा सीधा चलता हूँ, दीवार आती है तो मेरा मुंह जाके उससे टकरा जाता। तो बस दीवारें हटा दीजिए, छोटे छोटे नाले बंद कर दीजिए और बच्चों को गांव से ले जाइए, फिर मैं आराम से रहूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर अभी हमसे पूछा जाए कि आप घर में सुख शांति से रहना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो कोई सासू से परेशान होगा तो कहेगा इतना कर दो कि इसको ले जाओ। जयराम जी की। कोई बॉस से परेशान होगा तो कहेगा बस इतना कर दो, इसकी छुट्टी करवा दो, सुखी हो जाए अपने घर पे। तो जैसे ये सज्जन बच्चों से, नदी नाले से और दीवारों से परेशान थे, ऐसे हम सब भी किसी न किसी से परेशान तो होते ही हैं। कोई अपने बॉस से परेशान होता है, कोई अपने सीनियर से, कोई अपने पड़ोसी से, कोई रिश्तेदारों से, कोई घर वालों से। तो अगर भगवान पूछे तो हम कह दें कि इसको थोड़ा किनारे कर दो तो हम ठीक हो जाएं। लेकिन गुरुदेव ने प्रसंग बहुत सुंदर रीति से सुनाया। बापूजी ने कहा कि संत मुस्कुराए और बोले, नदे नाले बंद करवाऊं, दीवारें हटवाऊं, बच्चों से गांव को ले जाऊं बच्चों को, इससे अच्छा तो एक काम न करूं। जी महाराज जी, तेरी आंखों में नूर न दे दूं, तेरी आंखों में रोशनी न भर दूं, फिर तू नाली आए तो टप जाना, बच्चे आए तो भाग जाना, दीवारें आए तो मुड़ जाना। क्या कहता है बोल? तेरी आंखों में दृष्टि दे दूं, तेरी आंखों में नूर दे दूं? कहा हाँ महात्मा, अगर ये दे दो तो सर्वोपरि, फिर नदी नाले, बच्चे, दीवारें, इनको तो मैं खुद ही देख लूंगा। बहुत सुंदर इसका अर्थ बापूजी बताते हैं कि हम गुरु दरबार आते हैं तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इससे अच्छा तो संत कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञानी न बना दूं, मैं तुझे आत्मज्ञान न दे दूं, मैं तुझे बोध न करवा दूं। अगर ज्ञान दे दें, बोध करवा दें, निज स्वरूप का साक्षात्कार करवा दें, फिर ये दुनिया हिले या डुले हमको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। जय श्री कृष्ण। अब सोच लो, नदी नाले बंद करवाने हैं, सासू माँ को घर भेजना है, बॉस को चेंज करना है, बेटे का स्वभाव बदलना है, क्या किस किस को बदलोगे? वो तो गांव है, नदी नाले तो होंगे, वो तो गांव है, बच्चे तो होंगे, बच्चे होंगे तो छेड़खानी तो होगी। वो तो गांव है, वहां तो दीवारें होंगी होंगी और होंगी। ये संसार है, यहाँ अड़चने और मुश्किलें तो बोलिए डर क्यों रहे हो? होंगी। उतार चढ़ाव तो होंगे, हार जीत तो
सर्दी गर्मी तो, उत्तरायण और दक्षिणायन तो होगी होगी और होगी। मैं किस किस को अपने गुरुदेव से बोलकर रोकूं? किस किस का आशीर्वाद लूं मैं संतों से? क्यों ना मैं संतों से ये मांगूं कि मेरी दृष्टि में नूर भर दीजिए, मुझे ज्ञानमय दृष्टि दे दीजिए, मुझे आनंदमय मंगलमय दृष्टि दे दीजिए, जो आप श्री को साईं लीलाशाह ने दी है, जो इन 7 वर्षों में आप ऐसे विपरीत स्थान पर रहकर भी एक कमल के फूल की नाई सदैव निर्लेप और मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराहट का दान हमें भी दे दीजिए।